आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है, क्या आत्म कल्याण के लिए गृह त्याग आवश्यक है। मध्यकाल में यह मान्यता चल पड़ी कि गृहस्थ त्यागे बिना, संन्यास ग्रहण किए बिना आत्मिक साधना नहीं हो सकती। बौद्ध और जैन धर्मों ने इस विचारधारा का प्रसार किया। बुद्ध ने राज परिवार में जन्म लेकर स्त्री बच्चों को त्याग कर युवा अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था। उनका प्रभाव जिन पर पड़ा, उन्होंने भी उनका अनुकरण किया और लाखों नर नारियों ने पारिवारिक जीवन को तिलांजलि देकर भगवा वस्त्र धारण कर लिया। भारत में सहस्त्रों मठ जगह जगह पर बन गए, जिनमें भारी संख्या में भिक्षु भिक्षुणी रहने लगे। चूँकि यह गृह त्याग आवेश में होता था, अनुकरण ही उसका प्रधान आधार था। संन्यास के लिए जिस पूर्ण भूमिका की आवश्यकता होती है, वह अनजाने में होती न थी। फलस्वरूप कुछ ही समय में बौद्ध मठ दुराचार के केंद्र बन गए। वज्रयान, हीनयान जैसी तांत्रिक प्रक्रियाएं उनमें से फूट पड़ी। भैरवी चक्रों में व्यभिचार प्राप्त हो गए। बिना पूर्व तैयारी के संन्यास, गृह त्याग जैसे अत्यंत कठिन कार्य को कंधे पर उठा लेने के लिए जैसे परिणाम होने चाहिए थे, वैसे ही हुए। प्राचीन काल में ऐसी पद्धति न थी। संन्यास कोई वाहचार न था, वरन एक मानसिक स्थिति मात्र थी। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य पूर्ण होकर गृहस्थ धर्म अपनाने पर साधारण और स्वाभाविक मानसिक एवं रहन सहन संबंधी परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं, वैसे ही गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास की मनोभूमियों में प्रवेश करते समय बाह्य जीवन में कोई भारी परिवर्तन नहीं करना पड़ता था। ऋषि युग के सभी ऋषि मुनि गृहस्थ थे। उन सब की स्त्रियां तथा बच्चे थे। उनमें से कुछ परिवारजक बनकर भ्रमण का क्रम अपनाते थे या सदा ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। वे विवाह ही नहीं करते थे, पर ऐसे ऋषियों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक ही थी। अधिकांश तो पारिवारिक जीवन के साथ ज्ञान, धर्म तथा आत्म कल्याण की साधना में संलग्न रहते थे। सप्तऋषि में से सातों ही गृहस्थ थे। कश्यप की पत्नी अदिति, वशिष्ठ की अरुंधति, अत्रि की अनुसुईया, गौतम की अहिल्या, जमदग्नि की रेणुका, भरद्वाज की पैठनशी, विश्वामित्र की हेमवती थी। इन सभी की संतानें थी भृगि, अंगिरा, क्रतु, पुलह, प्रचेता, मरीचि, पुलस्त्य, उद्दालक, कवन्य, याज्ञवल्क्य, पिप्पलाद्य, दधीचि, सृगि, धौम्य, उत्तंग आदि सभी ऋषियों के सप्तनिक तथा संतान युक्त होने का पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन है। उस जमाने में वन अधिक थे। रहन सहन की पद्धति उस युग के अनुसार ही थी। बड़े नगर थे। नदी सरोवर के तट पर जल की सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे आश्रम बनाकर रहने की एक सरल पद्धति सभी लोग अपनाते थे। औद्योगिक तथा यातायात संबंधी सुविधाएं न होने से सीमावर्ती सस्ती वस्तुओं से जीवन क्रम चलाते थे। भस्म धारण, वकल्य वासन, मृग चर्म, कमंडल, हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए धुनी जमाना उस समय की साधारण जीवन पद्धति थी। इससे वैराग्य का कोई संबंध न था। वैराग्य का अर्थ है रागों को त्याग देना,
राग मनोविकारों को, दुर्भावों को और कुसंस्कारों को कहते हैं। अनावश्यक मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शोक, चिंता, तृष्णा, भय, कुढ़न आदि के कारण मनुष्य जीवन में बड़ी अशांति एवं उद्विग्नता रहती है। कितने ही लोग अपने को बड़ा दीन, दुखी, अभावग्रस्त, संतप्त, अभागा समझते हैं और यह रोना रोते हैं कि हमारे पास अमुक वस्तु नहीं, अमुक स्थिति अनुकूल नहीं, अमुक त्रास है, परंतु असली बात दूसरी ही होती है। अंतःकरण में रहने वाले राग द्वेष भीतर से उठते हैं और मन में घुमड़ते हैं। उन्हीं की विषैली गर्मी से मनुष्य संतृप्त रहता है। तत्वदर्शी सुकरात का कथन है कि संसार में जितने दुख हैं उनमें 3/4 काल्पनिक हैं। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के सहारे उन्हें अपने लिए गढ़कर तैयार करता है और उन्हीं से डर डर कर खुद दुखी होता रहता है। यदि वह चाहे तो अपनी काल्पनिक शक्ति को परिमार्जित करके अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करके इस काल्पनिक दुखों के जंजाल से आसानी से छुटकारा पा सकता है। आध्यात्म शास्त्र में इसी बात को सूत्र रूप में इस प्रकार कह दिया है कि वैराग्य से दुखों की निवृत्ति होती है। हम मन चाहे भोग नहीं भोग सकते, हम मन चाहे भोग नहीं भोग सकते। धन की, संतान की, अधिक जीवन की, भोग की, एक मनमानी परिस्थिति प्राप्त होने की तृष्णाएं किसी भी प्रकार की पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होने पर अनेक नई 10 इच्छाएं उठ खड़ी होती है। उनका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। इस अतृप्ति से बचने का कोई सीधा साधा उपाय अपनी इच्छाओं एवं भावनाओं को नियंत्रित करना है। इस नियंत्रण द्वारा, वैराग्य द्वारा ही दुखों से छुटकारा मिलता है। दुखों से छुटकारा का वैराग्य ही एकमात्र उपाय है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।